इतना इतना घूंघट रहता और गोपी भी इतने इतने घूंघट में थी। और महाराज जैसे ही कन्हैया दौड़े तो गोपी का लक्ष्य तो थे श्री कृष्ण, दौड़ कर उसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। और जब नारी ने मैया कहती थी प्रमाण लाओ, आज मैं कोई प्रमाण के रूप में ले जाऊंगी। भगवान ने बड़े हाथ फुलाए, बड़े प्रयत्न किए, लेकिन मैया गोपी की बड़ी तनी। वृंदावन की गोपी महाराज एक गैया का दूध अकेले पी जाए, बड़ी बड़ी बलवान, बड़े बड़े बाण कर फेंकती हुई खूंटा के साथ में बड़ी बड़ी महाराज नंबर खड़ी गायों को गोपी अपने बस में कर ली। महाराज उस समय देने वाली दूध जो पीने वाली श्रुता, जो दूध देने वाली गैयाएं थी, उनका दूध समाप्त नहीं होता था। 20 किलो की गैया, 40 किलो की गैया ऐसी नहीं कि देती रहती थी। सभी गैया काम धेनु थी, देती है कितना चाहिए, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कितना चाहिए। ऐसा नहीं 10 किलो बाद दूध खत्म हो गया। गोविंद जिनको चराने जाते थे उन गैयाओं का असीम जिसको चला रहा हो, उसकी गैया भी ससीम थोड़ी ना हो, उसकी गैया भी असीम। श्री कृष्ण की एक संत से हमने सुनी, श्री कृष्ण की गाय भी संस्कृत बोलती है, धेनु भी संस्कृत बोलती है। एक बार दुर्वासा जी वृंदावन में नाराज हो गए, संत से कथा चले, 2-4 दिन हो गए, भोजन नहीं मिले। दुर्वासा जी बड़े नाराज हो गए। पास में ये गैया खड़ी थी। दुर्वासा जी भाषा संस्कृत ही थी। दुर्वासा जी संस्कृत में ठाकुर को उल्हाना देने लगे। वृंदावन में बुला लेता है, खाने पीने की व्यवस्था करता नहीं है, तो माखन चुरा कर खाता है और संत भूखे रहते। महाराज गैया भी संस्कृत में ही जाए पड़ी और उसकी इस तरह से दूध की धारा निकल पड़ी। बोले दुर्वासा जी पियो जितना दूध पी सकते हो। बोले मैं दुर्वासा हूं, तू मुझे क्या तृप्त करेगी, मैं तो 7 समुद्र पी चुका हूं, तू मुझे क्या तृप्त करेगी। महाराज लेकिन गैया दूध पिलाती जाती थी, पीते पीते यह स्थिति हो गई कि दुर्वासा जी के कान से दूध निकलने लगा। मुंह से दूध पी रहे थे, दोनों कानों से दूध की पिचकारी। अब जो उसके गैया के 2 छोटे छोटे बछड़े थे, उसने कहा भैया जी मैया के स्तनों से तो जो बाबा जी पीछा नहीं छोड़ रहा। तो बाबा जी दुर्वासा जी तो भैया के थनों में से दूध पी रहे थे। बोले थनों से तो बाबा जी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसके कानों में ही लग जाते हैं। दोनों बछड़ा इधर दुर्वासा के कान से चिपक गए और इधर दुर्वासा के कान से चिपक गए। दुर्वासा जी लेके कमंडल दौड़े कि मैं मैया का दूध पी रहा हूँ और उसके बछड़ा मेरा दूध पिए जा रहे हैं। तो ठाकुर की गैया है वो भी बड़ी अलग है। ठाकुर कोई साधारण धेनु थोड़ी ना चढ़ाता है, ठाकुर की धेनु भी अलग है, अनंत की धेनु भी अनंत है। तो उन बड़ी बड़ी धेनुओं की सेवा करने वाली महाराज श्री कृष्ण श्रीमंतरियों से तब प्रसन्न होते हैं जब वह संपूर्ण धेनु सेवा करते हैं और धेनु के माखन तक का श्रम करते हैं। आजकल तो माखन की जरूरत ही नहीं किसी को, बस दूध, और वो दूध भी चाय के लिए, चाय के लिए बस, और दूध का भी कोई तीसरा उपयोग नहीं। गोपी उसके प्रत्येक उपयोग तक पहुंचती। आज समाज में धेनुओं की उपेक्षा क्यों होने लगी? क्योंकि हम दूध से आगे बढ़ ही नहीं पाते, दही तक पहुंचे। जब हम किसी दूध से दही बनाएंगे तो हमें उस दूध के उत्तम स्वरूप का परिचय हो जाता है। ये कैसा दूध है? आप जो बाजार से ले लेते हो थैलियों का दूध और महाराज उसे फ्रिज में रख के गर्म करके चाय बना के पी ली, कभी उस दूध का दही जमाओ, कभी उस दूध को भांड में डाल के और चला कर माखन निकालो, तब पता चले वो दूध कैसा है। इसलिए उसके दूध, दही, माखन हमारे भारत भूषण जी सारे बम्बई को इन्होंने मशहूर कर रखा। बम्बई के न जाने कितने इनके मिष्ठान्न भंडार बम्बई में, नाना प्रकार के बड़े बड़े मिष्ठान्न, नाना प्रकार के बड़े बड़े भाव।
तो उस दूध का उत्तम सदुपयोग तब जीवन में हो जब हम माखन तक पहुंचे। माखन क्या है? सार। भगवान क्या चुराते हैं? दूध। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान ने किसी गोपी का दूध चुराया, ये सुना होगा माखन चुराया। एक संत थे, वो इसी बात पर आख्यान देते थे कि ठाकुर का माखन चुराना किस बात का प्रतीक है? बोले इस बात का प्रतीक है कि ठाकुर केवल सार को ग्रहण करता है। कहते दूध का सार माखन है, ऐसे ही मनुष्य शरीर का परम सार भी कृष्ण प्रेम ही है। इस मनुष्य शरीर रूपी दूध का परम माखन, परम नवनीत क्या है? केवल कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही इसका सारे देह का, इंद्रियों का, बुद्धि का चिंतन करके, मंथन करके, आलोडन करके अगर हम प्रेम तक न पहुंचे तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं प्रेमा पुमर्थोपास। सबसे उत्तम मनुष्य के जीवन का मंडल पुरुषार्थ कहां से प्रकट होता है? जब उसके हृदय में भगवान के प्रति अतिशय प्रेम का सदोदय हो जाए। महाराज गोपी भी बड़ी महाराज बलवान गोपी और पकड़ के कन्हैया का हाथ और खींचती हुई ले चली। राज में तो मैया के पास ले जाओ। ये भगवान ने बहुत हाथ छुड़ाने की कोशिश की है, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। नहीं, गोपी बड़ी बलवान, बड़े भगवान ने प्रयत्न किए लेकिन महाराज गोपी से हाथ न छुड़ा पाए। एक बड़े बड़े योगी हैं जो एक श्रीमंत नहीं है जिससे भगवान अपने को छुड़ा नहीं पाते। कौन सा तत्व है जिससे भगवान भी दूर होने में संभव नहीं है? और वह तत्व है मनुष्य के हृदय में रहने वाला प्रेम। किसने पकड़ दिया? प्रेम ने। प्रेमा पुमर्थो महाराज एकदम गोपी भगवान को पकड़ती हुई, घसीटती हुई, भुजाओं से खींचती हुई ले चली। उसी समय गोपी के बराबर का ही एक श्री कृष्ण के बराबर का गोपी का एक देवर सामने से आ रहा था। भगवान के हाथ में लगी हुई थी माखन की लोनी। भगवान ने दिखाई माखन की लोनी, ले माखन ले, माखन ले। उसका देवर आया, माखन के ऊपर आकर्षित होकर भगवान ने उसे दे दिया माखन खाने को। वो माखन खाने में मस्त था। भगवान ने गोपी से कहा, ए गोपी, तेरे इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरी कलाई दूध गई, ले मेरा हाथ पकड़ ले, ये वाला छोड़ दे, ये वाला पकड़ ले। गोपी ने समझा कि कहीं वास्तव में गोविंद को तकलीफ न हो जाए, बोले ला दूसरा हाथ दे दे। तो महाराज भगवान ने वाले देवर का ही हाथ पकड़ा, अपने देवर का ही हाथ पकड़े हुए घूंघट में श्रीमंतरी गोपी महाराज जा पहुंची मैया यशोदा के यहाँ। हे ब्रजेश्वरी जू, हे ब्रजेश्वरी जू, आप विश्वास नहीं करती थी, आज हम लाला को रगे हाथ पकड़ कर लाई हैं। भगवान जल्दी जल्दी दौड़े, हाथ मुंह पहुंचकर मैया के पीछे जाकर लेट गए। गोपी चिल्लाई के रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। भगवान बोले भैया देख, कोई बाबरी मालूम पड़ती है, मैं तेरे पीछे लेटा हूँ, वो कह रही है रगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। भैया यशोदा ने कहा कन्हैया तो यहाँ लेटा हुआ है, वहां तो कौन है? अट्टालिका पर से मैया ने झांक कर कहा, बाबरी महाराज ये कन्हैया है कि कौन है, जरा देख तो सही। तुम्हारा चोटी वो लंबा सा घूंघट उठाकर वो सुरंग सी बनाकर और महाराज अपने देवर को देखा, बड़ी शर्माकर भगवान की मधुर मधुर लीलाएं बड़ी मंडल में। एक बार एक गोपी आई, भैया तेरा लाला पकड़ लिया मैंने, रगे हाथ पकड़ लिया और वही रस्सी से बांध कर आई हूँ। मैया ने कहा 250 ग्राम माखन के लिए बांध आई, तुझे लज्जा नहीं आई? मेरे लाला को कहीं जोर से तो नहीं बांध दिया, कहीं लाला के तकलीफ न हो जाए। चल चल जल्दी चल, महाराज मेरे बच्चे को बांध दिया, अरे माखन चुरा लिया, मुझसे ले जाती। हजारों हड़ियां मेरे यहाँ। मैया भी चली, गोपी भी चली, वो गोपी हल्ला मचाती हुई चली, अरे चोर पकड़ लिया।
लिया, चोर पकड़ लिया, गली मोहल्ले की 150 और गोपियां इकट्ठी हो गई और पूरा जलूस लेकर अपने घर में घुसी। और जब अपने घर में घुसी तो देखा रस्सी से बंधा उसका पति खड़ा हुआ। अरे बोले स्वामी आप? बोले स्वामी की बच्ची पे चिल्ला रहा था, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। न जाने क्या से कृष्ण कृष्ण करती आई, मुझे बांध कर चली गई। महाराज गोपी हमेशा गोविंद के भाव में रहती है। सबसे बड़ी बात है कि तुम रहते कहाँ? कोई कहेगा मैं अमृतसर में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं जालंधर में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं मुंबई में रहता हूँ। ये तो स्थूल भूगोलिक सत्ताएं हैं। लेकिन शास्त्र तो प्रश्न करता है तुम रह कहाँ रहे हो? तुम अभाव में रहते हो या तुम प्रभाव में रहते हो या तुम राधा माधव के भाव में रहते हो? तुम्हारा स्थायी आश्रय क्या है? स्थायी आश्रय है तुम्हारा भाव। तुम किन विचारों में रहते हो? तुम्हारा संकल्प क्या है? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा गंतव्य क्या है? आपके जीवन का प्राप्तव्य क्या है? किस लिए? अरे सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते रहते हो, किस लिए? बोले पेट भरने के लिए। बोले पेट क्यों भर रहे हो? पेट हुआ कि आफत हो रही महाराज। 24 घंटे पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। अरे भैया पेट क्यों भरना चाहते हो? बोले जीने के लिए। बोले जीना क्यों चाहते थे? इसलिए पूछो तुम जीना क्यों चाहते? तुम्हारा मतलब क्या है जीने से? क्यों जीना चाहते? तो फिर व्यक्ति बदल छाटना शुरू कर देगा। ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं इसका क्या उत्तर दूं, कि मैं क्यों जीना चाहता। लेकिन जो भगवत परायण जन है वो इसका उत्तर दे सकते हैं। पितामह भीष्म से पूछा कि तुम क्यों जी रहे हो? सयाने शरपिंजरा। कोई भी तो ऐसा रोम नहीं है जिसमें तीर आर पार न हो। आग्नेय, पार्जन्य, माहेंद्र, वायाव्य, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आर पार मवाद और पीप निकल रही है, रोर ढाक। और ये वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। आज तक तो पूरे विश्व में ये सेमिनार हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही है मर्सी किलिंग के विषय में, कि आत्महत्या का भी, आत्महत्या के लिए मनुष्य को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। कोई मरना चाहे, कोई जहर खाना चाहे तो उसे अधिकार होना चाहिए। भाई मरना है मर जाओ। कोई कैंसर का मरीज है, कोई बहुत ज्यादा असाध्य रोग से पीड़ित है, 10 साल हो गए, पूरा परिवार उसका परेशान है, तो अगर वो एप्लीकेशन दे कि भाई अब बचने की संभावना नहीं है, सड़ने और तकलीफ पाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, तो भाई मरने की छूट दी जाए। अस्पतालों में डॉक्टरों को ये छूट हो कि ऐसे मरीजों के सामने वह ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि भाई आप ठीक होने की संभावना नहीं, पीड़ा से मुक्त होना चाहो तो एक इंजेक्शन जहर का लगा दिया जाए। और पितामह भीष्म को वह सुविधा है, उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। केवल सोचना है, संकल्प करना है कि शरीर छूट जाए तो शरीर छूट जाता है। नहीं तो भैया जाइए मेंटल हॉस्पिटल में जाइए, कैंसर हॉस्पिटल में जाइए और घरों में जाइए। 100 साल की वृद्धाएं, हमारा 200 बार, एक वृद्धा को तो हम ऐसा जानते हैं 200 बार सैया से नीचे उतर चुकी है। अरे मरी 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 मरी, उतारो उतारो उतारो, टेलीफोन कर दिए, रिश्तेदार आ गए, काठी चप्पन सारी व्यवस्थाएं हो गई। डॉक्टर भी बड़े आश्चर्य में है कि भैया 5 मिनट का टाइम दिया था, 5 घंटे हो गए, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। अमरी अमरी अमरी, 12 बजे के सुबह 7 बज गए, पानी फानी के छींटा पड़े तो सोते उठ गई। अरे तुम लोग क्यों इकट्ठे हो गए? बोले हमें तो डॉक्टर ने बताया तू मरने वाली है। बोले मैं नहीं मरने वाली हूँ, थोड़े चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। 200 बार नीचे उतरे। बोला भाई महाराज वो दादी तो नहीं गई, दादी के ऊपर नीचे के चक्कर में मैं नीचे जरूर आ गया। और पितामह भीष्म को ये सुविधा है, बस संकल्प करे और शरीर छूट जाए। पीड़ा की पराकाष्ठा, आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए, कितनी तकलीफ, मन नहीं लगता है।
कितनी भी सुंदर पत्नी हो, कितने भी आज्ञाकारी पुत्र हो, कितने भी सुंदर भोजन हो, कितना भी दिव्य वैभव हो, पैर में कांटा चिपकाओ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हेलो रसगुल्ला खाओ, अरे बोले छोड़ो यार रसगुल्ला का, पैर चैन नहीं लेने दे रहे, अपने रसगुल्ला की पड़ रही है। कितना भी मधुर पत्नी बोले, कितना भी आज्ञाकारी पुत्र हो, माथे पर सोने का मुकुट पहना दिया जाए, आपके ऊपर से नीचे तक मणिमाणिक्यों से आपको लाद दिया जाए, सुंदर सुंदर शीतल पवन चल रही हो, सोने के पात्रों में चंद्र चोष्य रही है, भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कषाय मधुर सप्त रसों से संसेवित उत्तम पदार्थ सामने परोसे गए हो, उर्वशी तिलोत्तमा मेनका रंभा पूर्व चित्ती प्रभृति अनंत अप्सराएं आपकी सेवा में उपस्थित हो, बड़े बड़े दास और दासियां विजन और चमर ढुला रहे हो, और उसी समय इस उत्तम सुंदर वातावरण के मध्य में आपके पैर में एक आलपिन चुभो दी जाए, क्या आपकी दृष्टि इस उर्वशी के चंद्रमुख की ओर जाएगी? क्या आपकी दृष्टि अपने माथे पर पहने हुए मणिमुकुट की शोभा पर जाएगी? क्या आपकी जीभ सामने परोसे हुए भोजन के ऊपर आकर्षित होगी? अपितु आपकी संपूर्ण चेतना, आपकी संपूर्ण प्रज्ञा, आपकी संपूर्ण प्रतिभा, आपका संपूर्ण अनुभव अनुसंधान पैर में उत्पन्न हुई उस पीड़ा के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। और पितामह भीष्म के तो रोम रोम में आत्मेय पार्जन्य माहेंद्र वायाव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र आर पार है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर भी तड़प रहे हैं, फिर भी पीड़ा पर सरसैया में लेटे हुए हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों जिए जा रहे हो, मर क्यों नहीं जाते, संकल्प क्यों नहीं करते, शरीर क्यों नहीं छोड़ देते, तुम क्यों जिए जा रहे हो? बोले मैं केवल कृष्ण दर्शन के लिए जी जा रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मुझे मरने से पहले क्या गोपाल का दर्शन नहीं होगा। अरे बूढ़ा हो, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, विकलांग हो, दुनिया के सारे रोग राजों से भरा हुआ हो, लेकिन अगर फिर भी वह शरीर कृष्ण भजन कर रहा हो तो वह शरीर देवताओं से भी दुर्लभ है। बहुत बलवान हो, अति मदन और कुसुमाकर को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य हो, हाथियों जैसा बल उसकी भुजाओं में हो, बड़ी बड़ी अप्सराओं को आकर्षित कर देने वाला रूप हो, लेकिन अगर वह जुआघर और मदरालय और दुराचार व्यभिचार अनाचार में निपतित हो तो वह पशुओं से भी दया बीता है, वो पशुओं से भी गर्हित और भ्रष्ट है। कृष्ण भजन में जो है वह देवताओं से भी दुर्लभ है, और कृष्ण भजन से रहित है वह पशुओं से भी रहित है। जीवन की वह परम उपादेयता, परिपूर्णता वही सुसंपन्न होती है, संपादित होती है। इसलिए भगवान का जो असीम माधुर्य है, वह परम असीम महाभाव है, उसका आस्वादन कौन कर पाते हैं? जो भगवत प्रपन्न जन है, जो न अभाव में रहते हैं न प्रभाव में रहते हैं, तो केवल अपने प्रियतम के, अपने इष्ट के भाव में रहते हैं, जो सर्वत्र उनका अनुभव करते हैं, हर बात में उनके कृपा प्रसाद का आस्वादन करते हैं। महाराज भगवान की सुमधुर दिव्य माखन चोरी लीला चल रही है। एक दिन श्रीमंतरी गोपियों ने बड़ा भारी षड्यंत्र किया, तो पता ही नहीं चलता कब कन्हैया घर में आता है, माखन चुराता है, निकल जाता है। तो भाई ऐसा उपाय किया जाए कि पकड़ा जा सके। तो श्रीमंतरी गोपियों ने क्या किया कि एक बड़ा सुंदर पद्मगंधा धेनु का तो माखन चारों तरफ के कर दिए, दरवाजे बंद, एक खिड़की खुली रहती, और उस माखन की हड़िया पर लटका दिए छोटे 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 घुंघरू, छोटी 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 घंटियां। एक दरवाजा खुला रखा, उस पर भी तोरणों के रूप में घंटियां बांध दी, दरवाजे पर घंटियां बांध दी, चारों तरफ घंटियां ही घंटियां लटका दी। फिर लाला आएगा, माखन चुराएगा, घंटियां बजेंगी, हम उन्हें पकड़ लेंगे। थोड़ी देर में घूमते घामते कन्हैया गली से निकले तो बड़ी सुंदर खुशबू, वाह जय हो, बड़ा सुंदर माखन।
लाला की नाक ऐसी है कि कहीं माठन चाहे शायद 7 कोठरी भीतर माठन जले फिर भी महाराज गोविंद को सुगंध आई जाती है। आप नैनीताल के 5000 फीट ऊपर पहाड़ के ऊपर मिठाई का डिब्बा खोलो, वहां भी मट्ठियां भिनभिनाती मिल ही जाएंगी। उन्हें वहां जाने के लिए न हेलीकॉप्टर की जरूरत है, न बसों की जरूरत है, न गाड़ियों की जरूरत है। केदारनाथ और महाराज अमरनाथ में जाकर लड्डू निकालो तो वहां भी चेटा चेटी मिल ही जाते हैं। तो जब इतनी ऊंचाई पर चेटा चेटी पहुंच सकते हैं तो क्या महाराज पूरी दुनिया को बनाने वाला नहीं पहुंच सकता? तो ने पद्म डंडा लेने का वो दिव्य माठन चारों तरफ सुरंग पहली ठाकुर की बड़ी आनंद वाह जय हो ऐसा दिव्य माठन। और हनुमान घूमते घामते पहुंचे, खिड़की के ऊपर पहुंचे, देखा बड़ी भारी घंटियां लटकी हुई हैं। बोले आज तो भैया भारी घंटियां ही घंटे में। गोपियों ने पूछा, भगवान ने पूछा क्यों भाई घंटियों आज तुम कैसे लटक रही हो? घंटियों ने कहा बस तुम्हारी जासूसी कर रही है, तुमने माखन खाया नहीं और हम बजीड़े। भगवान ने कहा खबरदार बजना नहीं। घंटियों ने कहा भैया भगवान की आज्ञा हम तो नहीं बजेगी, भैया आपकी आज्ञा हम तो बजेगी भैया। भगवान दरवाजे से अंदर चढ़े, घंटियां नहीं बजी। भगवान ने वो माखन की हड्डियां ऊपर से नीचे उतारी, घंटियां नहीं बजी। तो महाराज हड्डियां हिलाई भगवान ने कि देख लो कहीं बज न जाए भैया इन समय पर, लेकिन एक नहीं बजी। सब चिपक गई। ठाकुर की आज्ञा हम कैसे बच सकती है भैया? ठाकुर ने कहा भैया आप बात पक्की हो गई, अब ये बजने वाली नहीं। भगवान ने निकाल कर माखन और जैसे ही मुंह में रखा तो महाराज जो हिली वो ही नहीं, जो दरवाजे पर दूर खड़ी थी वो भी बजना शुरू हो गई। हजारों घंटियां एक साथ टन 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 बजना शुरू हो गई। चारों तरफ से गोपियां आ गई, कन्हैया को पकड़ लिया तारी के। मैया कह रहे प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ, आज मैं तुम्हें मैया के पास ले जाऊंगी। भगवान ने क्या क्यों भाई घंटियों बड़ी औद्धत्य हो गई हो? जरा किसी असद का आश्रय मिल जाए तो सज्जन भी महाराज अपनी मर्यादा सत्य और सत्य दोनों से वंचित हो जाता है। गोपियों का आश्रय मिल गया तो तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, तुम क्यों बजी? मैंने तुमसे मना किया था कि नहीं बजना। घंटियों ने कहा भलो ना बड़े चक्कर में, नहीं बजे तो मुश्किल में, बजे तो मुश्किल में। अरे भाई तुम्हारे सामने क्या मुश्किल है, तुम क्यों बजी जब मैंने तुमसे मना किया था? बोले पहली तुम्हारी पहली आज्ञा माने कि तुम्हारी दूसरी आज्ञा माने? बोले मेरी दूसरी आज्ञा क्या है? बोले जो अभी तुमने दी कि नहीं बजना। और बोले पहली आज्ञा क्या है? बोले तुम शास्त्रों में पहले ही आज्ञा दे आए हो कि जब लड्डू गोपाल जी भोट लगाए तो घंटियों बज जाए, और जब गोपाल जी भोट लगा रहे थे तो हम कैसे नहीं बजे। महाराज भगवान बोले समय खराब चल रहा है क्या? तब शास्त्र ही महाराज इसी समय प्रकट होंगे मेरे माखन खाने के समय। तो भगवान की ये सुमधुर दिव्य दिव्य माखन चोरी लीला चलती है। महाराज हरि अनंत, हरि कथा हरि भी अनंत है, हरि की कथाएं भी अनंत है। कहाँ तक उसका वर्णन किया जा सकता है? और जिसमें हम जैसे बिना पढ़े लिखे जमाल निवासी उसका वर्णन करने में कहाँ तक समर्थ है। सारी दुनिया के सारी नदी समुद्र शाही हो जाए, सारे वृक्ष कलम हो जाए और सारा ब्रह्मांड कागज हो जाए और कोटि कोटि सरस्वतियां उसकी महिमा लिखना शुरू करें तो भी उसके महिमा का एक अंश भी लिखने में समर्थ नहीं हो सकते। सरस्वती के लिए भी जो संभव नहीं है, हम जैसे साधारण जन उसका कहां तक वर्णन कर सकते हैं। भगवान की असमूर्त दिव्य लीला धारा चल रही है। और एक दिन महाराज भगवान ने मैया के सारे भांड फोड़ डाले, कितनी हड्डियां थी सब फोड़ दी। और मैया ने भगवान को बांधकर और आंगन में यमलार्जुन का वृक्ष था उसके नीचे खड़ा कर दिया। भगवान ने दोनों वृक्षों को झटका दिया, धड़ाम से वो दोनों वृक्ष भूमि पर गिर पड़े।
और उन वृक्षों के स्थान पर दो सुंदर सुंदर कुमार उत्पन्न हो गए। भगवान ने कहा, भैया तुम कौन हो जो हमारे घर में पेड़ बने छुपे बैठे हुए हो? उन्होंने कहा, भगवान इस संसार में ऐसा कौन है जिसके विषय में आप नहीं जानते? आप सबसे परिचित हो, सबके विषय में जानते हो, लेकिन फिर भी आपका स्वभाव है कि आप जीव की कथा उसके मुंह से ही सुनना चाहते हो। हम बताते हैं, हम भगवान कुबेर के पुत्र हैं और नल टूबर और मणिग्रीव हमारा नाम है। हम 1 नंबर के महाराज, बड़े भारी हम रूपवान, यक्षों से बड़ा रूप नहीं। सारे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर होते हैं, सबसे सुंदर पुरुषों की अगर कोई जाति ब्रह्मांड में है तो वह यक्ष है। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर यक्ष होते हैं और सबसे उत्तम कलाकार गंधर्व होते हैं। गंधर्वों से ज्यादा कलाकार ब्रह्मांड में नहीं होता। जितने भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष, पुंसवान, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायु, तुरीय, बद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन, जितनी भी ब्रह्मांड में तलतल वितल पाताल जललोट महलोट तपलोट सत्यलोट सूर्यलोट आदि सकल ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं उनमें सबसे सुंदर होते हैं यक्ष और सबसे बड़े कलाकार होते हैं गंधर्व। तो महाराज हम यक्ष हैं, कुबेरपति यक्ष हैं, हमसे बड़ा सुंदर कौन? हम सबसे बड़े सुंदर, हमसे बड़ा कोई सुंदर भी नहीं, हमसे बड़ा कोई रूपवान भी नहीं, बलवान भी नहीं, विद्वान भी नहीं, कुलवान भी नहीं, धनवान भी नहीं। कुबेर से बड़ा धनवान कौन? देवताओं में सबसे ज्यादा वैभववंत कौन है? स्वयं कुबेर। समय आने पर नारायण भी जिनसे लेन देन करते रहते हैं। अब लक्ष्मी जी ने वैकुंठ से निकाल दिया, भगवान ने कुबेर से ही 1 करोड़ रुपया उधार लिया, फिर पद्मा जी के साथ संबंध बनाया और तिरुपति के में महाराज शेषाद्री के ऊपर बैठे हुए, तिरुमाला के ऊपर बैठे हुए और अपने दर्शन की टिकट लगाकर दर्शन दे रहे हैं। बोले भैया ठाकुर जी ने अपनी टिकट क्यों लगाई? बोले कुबेर से जो पैसा लिया है उसकी ब्याज चुका रहे हैं। हजारों साल हो गए ब्याज चुकाते चुकाते, मूल धन का तो नंबर ही नहीं आता था। इसलिए उधार पैसा लेना सबसे बुरी बात है। उधार पैसा लेना, भूखे रह जाओ नमस्ते रोटी खाओ, लेकिन किसी की ऋणी हो मत रखो। ऋण करता पिता शत्रु, वो पिता भी शत्रु के समान है जो ऋण करके घर में भोजन लाता है। क्योंकि आदत पड़ जाती है, आज उससे उधार लेकर घर का काम चल गया, परसों उससे उधार लेकर घर का काम चल गया, और ऋण लेकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, असद हो जाता है और समाज में अपराधी हो जाता है। ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंजिता। ऋण लेने वाला पिता शत्रु के समान है, दुराचारिणी माता शत्रु के समान है और मूर्ख पुत्र शत्रु के समान है। नीति जिसका विवेचन करती है। हम बड़े भारी महाराज रूपवान, बलवान, विद्वान, कुलवान, धनवान। भगवान ने कहा भैया अपनी प्रशंसा ही किए जा रहे हो, ऐसा कौन सा काम किया जिसके बदले में पेड़ बनना पड़ा? बोले महाराज हम 1 नंबर के दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, लंपट, धूर्त, कामी, अशास्त्रीय जीवन भी जीने वाले क्रूर और जघन्य प्राणी थे। देवर्षि नारद ने हमसे क्षुब्ध होकर हमें शाप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, और हम महाराज यहाँ पर जड़ स्वरूप में अवस्थित हो गए महाराज। लेकिन आज कैसी कृपा ठाकुर की परिवर्तित हुई है कि हम पेड़ तो बने
लेकिन किसी स्मशान के पेड़ नहीं बने जो जले हुए शव के धूम्र से काले होकर फल और पत्तों से विहीन हो जाते। हम पेड़ तो बने, लेकिन हम हे नंदनंदन तुम्हारे आंगन के पेड़ बने। और आज कैसी कृपा हो रही है कि तुम किसी से बंधने वाले हो क्या? सारा ब्रह्मांड तुमसे बंधा हुआ है, लेकिन तुम आज हमसे बंधे हुए हो। आज तक जितनी भी स्तुति हुई है वो बद्ध जीव ने मुक्त ब्रह्म की स्तुति की है, लेकिन आज की स्तुति बिल्कुल विपरीत है। आज महाराज मुक्त जीव बद्ध ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। नलकूबल मणिग्रीव तो खुले हुए हैं और भगवान बंधे हुए खड़े हैं, क्योंकि मैया ने बांध दिया। आज तक कर्म प्रारब्ध में बंधे हुए जीव ने ईश्वर को पुकारा है, लेकिन आज की स्तुति पृथक थी। स्वयं महाराज नलकूबल मणिग्रीव तो खुले हुए हैं और ठाकुर बंधा हुआ है।